सुजाता अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहती थी। सुजाता जब 6 साल की थी तब अचानक उसकी माँ की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सुजाता अक्सर अपनी माँ के बारे में अपने पिता से पूछती रहती है, पर वह हर बार यह कहकर टाल जाते हैं कि तुम्हारी माँ किसी काम से दूर शहर गई है। इधर माँ के घर में नहीं रहने के कारण सुजाता उदास रहने लगी थी। ना तो सुजाता समय पर खाना खाती थी, ना ही पढ़ाई में मन लगाती थी, जिससे उसके पिता भी काफ़ी दुखी रहने लगे। एक दिन सुजाता की नानी उसे शहर मिलने आती है और सुजाता की हालत को देखकर उसके पिता सुरेश को दूसरी शादी करने को कहती है। सुरेश सुजाता की हालत को देखकर दूसरी शादी करने को तैयार हो जाता है और उसकी शादी माला नाम की एक लड़की से हो जाती है। माला एक बहुत चालाक औरत थी। वो सुरेश के सामने सुजाता को बहुत प्यार करती थी, लेकिन सुरेश के जाने के बाद घर का सारा काम उसी से कराती थी और उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। दिन बीतते गए और माला भी एक बेटी की माँ बन गई। अब उसका अत्याचार सुजाता के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हर समय वो उसे कोसती रहती और कहती, तुम मर क्यों नहीं जाती। यह सुनकर सुजाता काफ़ी दुखी हो जाया करती और अपनी माँ की फ़ोटो को सीने से लगाकर रोते हुए कहती, माँ तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई। इस तरह दिन बीतने लगे और माला की बेटी भी 3 वर्ष की हो गई। एक दिन सुबह माला कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई। पीछे पीछे उसकी बेटी भी छत पर चढ़ने लगी, जिसका पता माला को भी नहीं चल सका और उसी समय वह बच्ची लड़खड़ा कर सीढ़ियों से नीचे गिरने लग जाती है। सुजाता वहीं पर झाड़ू लगा रही होती है। वह उसे गिरते हुए देखकर झट से पकड़ लेती है, जिससे सुजाता का सर सीढ़ियों की दीवार से भिड़ जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में देखती है और पास में ही माला अपनी बच्ची को गोद में लिए खड़ी रहती है और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोलती है, मेरी प्यारी बिटिया, आज तुमने अपनी छोटी बहन की जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ़ कर दो। और यह कहते हुए उसे गले से लगा लेती है। थैंक यू।